हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत वहीं से किया है जहाँ से ब्लॉग का एंड किया था। तो सब लोग तैयार हो गए थे, सारे मेहमान भी आ गए थे, बाजा वाले भी आ गए हैं। तो सब लोग चल दिए हैं मंदिर की तरफ। और मंदिर हमारे यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सभी लोग पैदल पैदल ही जा रहे हैं। बुआ लोग हैं, हमारी मौसी हैं और गांव के सभी लोग मोहल्ले की हैं। तो हमारे यहाँ पूरे मतलब जो भी जब मुंडन होता है तो सभी लोग इसी तरीके से जाते हैं और ऐसी ही भीड़ होती है। गांव में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बड़ा गांव है। तो ज़्यादा लोग तो नहीं, मतलब थोड़े लोग भी जाते हैं, फिर भी काफ़ी भीड़ हो जाती है। और जब मंदिर में पहुँचे थे तो यहाँ पर भी मुंडन हो रहा है और हमारी बुआ लोग आपस में बोल रही हैं बड़ी वाली बुआ से कि तुम ना डांस करो। और वो बोल रही हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं। और ये जो मुंडन होने आया है ये कहीं दूर से है, मतलब गाड़ियों से आए हैं जो लोग, तो वो उनका मुंडन चल रहा है अभी। तो तब तक यहाँ पर डांस होने लगा था और ये हमारी चाची हैं जो डांस कर रही हैं। तो इनका कुछ मतलब जब गर्मी होती है तो इनके दिमाग में, ठंडियों में तो ठीक रहती हैं लेकिन गर्मियों में इनके दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है। और ये है हमारी भाभी और ये है हमारे मामा जी, और जो अभी निकल के गई है सामने से ये है हमारी मम्मी। तो आपको लग रहा होगा कि ये हमारी भाभी मामा के साथ डांस क्यों कर रही है, लेकिन ऐसा है कि हमारी ये भाभी हमारी मामा की साली है, तो वो अपनी जीजा जी के साथ डांस कर रही हैं। वैसे सभी साली को नहीं है मगर गाँव से ही वही काम है, तो इस वजह से। और ये है हमारी मौसी जो डांस कर रही है और सब लोग यहीं पर हैं। और मामा जी हमारे बहुत ज़्यादा डांस करते हैं कहीं पर भी हो। और ये जो है ये बुआ की बहू है हमारी जो साथ में डांस कर रही है, भाभी हमारी रिश्ते में लगती है। और ये है हमारा भैया और ये कुछ बोल रहा है क्योंकि न्यौछावर के लिए फुटकर पैसे चाहिए, तो इसी को सब दे रहे थे कि बाजा वाले से ले आओ फुटकर वाले, क्योंकि देना तो उन्हीं को है लेकिन फुटकर नहीं है। तो सब लोग उन्हीं से फुटकर करवा के और उन्हीं से ले रहे थे। और ये हमारी छोटी वाली बहन है और ये मामा की लड़की है जो मामा अभी डांस कर रहे थे। तो काफ़ी देर तक डांस हुआ था और बहुत ज़्यादा फिर आंधी और पानी भी आ गया था, पानी बरसने लगा था। तो सारा सब मतलब जो भी व्यवस्था थी सारी बेकार हो गई थी। और ये है हमारी बुआ सबसे छोटी बहन, तो सब लोग चले गए थे। उनको ये बाद में आई थी तो फिर बाद में ही डांस शुरू किया था। और ये है हमारी छोटी वाली मौसी और मामा, तो ये दोनों लोग बहन भाई साथ में ही डांस कर रहे हैं। और सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए थे। और ये हमारे सामने जो गले में अंगोछा डाली है वो हमारे चाचा जी हैं। तो सभी लोग यहाँ पर आए हैं, केवल हमारे पापा जी नहीं आते क्योंकि फिर दोनों घर में कोई नहीं रहता, ना ही चाचा के घर पर और ना ही हमारे घर में। तो जानवर भी बंधे हैं बाहर, तो सब कुछ देखना पड़ता है। और फिर इधर होने लगा है मुंडन। तो बाबू बैठे हैं जिनका मुंडन है और ये बिल्कुल भी रोता नहीं है, कभी भी रोता नहीं है। मतलब जब इसको भूख लगती है तभी रोता है या फिर इसके मन का काम ना हो तब रोता है। तो मुंडन हो रहा था, जैसे ही ये इसके छुरा लगाते थे बालों में तो ये घूम कर इन्हीं को देखने लगता था कि ये क्या कर रहा है। बार बार सभी को देख रहा था, ये भीड़ थी तो बस ये घूम घूम कर पूरी भीड़ को ही देख रहा था। और ये घर से दूध पिला के मतलब भूख भी नहीं लगी है तो कुछ भी दो, ये खा भी नहीं रहा था। तो ये हमारे चाचा का लड़का बैठा है तो उसी से बातें कर रहा है कि ये सीधा देखता रहे। और बुआ हमारी पैसे दे गई हैं कि ये पकड़ ले, लेकिन वो नहीं पकड़ रहा था, वो बस सभी को इधर उधर घूम घूम के देख रहा है। और अभी शाम के 5 बजे हैं और देखिए कितना ज़्यादा अंधेला लग रहा है। जब हम लोग वापस आए तो फिर पानी काफ़ी तेज़ था और हल्के हल्के ओले भी गिरने लगे थे। तो फिर बिल्कुल भी वीडियो नहीं शूट कर पाए थे वहाँ पर, क्योंकि पानी भी गरज रहा था, बादल भी तड़प रहे थे। तो सभी लोगों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके रख लिए थे। और ये हमारी भाभी यहाँ पर भी डांस कर रही हैं। और डांस ख़त्म हुआ था, इसके बाद यहीं पर खाना बनाया गया था, क्योंकि बाहर पीछे की तरफ जहाँ खाना बनता है तो वहाँ पर पानी आने लगा था, जगह नहीं बची थी। और इतनी ज़्यादा मतलब
लाइट की ऐसा सोच रहे थे सब लोग कि लाइट आ जाएगी, सारे काम उजेले में हो जाएंगे, लेकिन अंधेला हो गया था तो ज़्यादा टार्च वगैरह भी नहीं थी, तो मोबाइल जलाकर ही सारे काम हुए थे। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा अंधेला है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग खाना भी खा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट कर पाए। और ये वीडियो है रात को जब ढोलक बजी थी तो सब लोगों ने बजाया था। और अभी मिले हैं आपसे सुबह, तो सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। हम भी सब लोग सुबह लेट ही उठे थे क्योंकि रात में देर से सोए थे और ज़्यादा वीडियो फिर नहीं शूट किया था। सब लोग चले गए हैं और ये है तीसरे दिन का वीडियो, क्योंकि मोबाइल ही चार्ज नहीं हो पाया जब लाइट नहीं आई थी। तो ये तीसरे दिन का वीडियो है, जिस दिन हमारे घर आने की तैयारी हुई थी उस दिन का वीडियो है। तो ये देख बाबू का टकला हो गया है और ये ऐसे ही चलता है, मतलब ना ही घुटनों के बल चलता है और ना ही पेट के बल खसकता है, बस ये बैठे बैठे ही खसकता चला जाता है काफ़ी दूर तक। और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा जानवर हैं, हमारे यहाँ तो इतने नहीं हैं लेकिन हमारे पड़ोस में बहुत ज़्यादा हैं। इतने आपने कहीं नहीं देखे होंगे, हमने भी नहीं देखे हैं इतने कहीं पर जितने ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। और भाभी ने इधर चढ़ा दिया है चाय सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी लोग चाय पीते हैं। पापा और मम्मी तो सुबह ज़रूर ही चाय पीते हैं, और कोई पिए या ना पिए। और बगल में यहीं पर मम्मी ने थोड़े से कंडे गर लिए हैं, क्योंकि यहीं से उठाकर और यहीं पर जला लिए जाते हैं। और पीछे का एरिया इस तरीके का है। और जो हमने कल लिपाई की थी हम दोनों लोगों ने, तो यहाँ का देखिए पूरी हमारी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरी लिपाई पानी में धुल गई थी, काफ़ी ज़्यादा पानी बरसा था तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वैसे भी यहाँ की मिट्टी ख़राब है तो लिपाई रुकती ही नहीं है। तो पीछे पूरा खुला पड़ा है, कुछ दीवार वगैरह नहीं है अभी। और ये ईंधन इकट्ठा है जलाने के लिए, और केवल यहाँ पर छोटी छोटी मम्मी ने दीवार उठा ली थी खाना बनाने को, क्योंकि इससे थोड़ा आड़ रहती है। और खाना बना कर तुरंत ही अंदर सब कुछ उठा के ले जाते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा जाता है। मतलब जो भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं बाकी कुछ भी नहीं रखा जाता है, सब कुछ अंदर ही ले जाती हैं उठा के मम्मी। तो अभी आपको अंदर का भी दिखाते हैं। और ये खेल रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे ही खेलता रहता है, बस कोई कुछ भी मिल जाए खेलता रहता है। बहुत ही कम रोता है, मतलब इतना रोता ही नहीं है, ना के बराबर रोता है। और ये आ गए हैं, खेत पर गए थे तो हमारी बहनें दोनों अभी खेत पर हैं, और ये आए थे भैंस लगाने के लिए और पानी लेने के लिए। तो भाभी इधर कद्दू की सब्ज़ी छौंक रही हैं, हम भी यहीं पर बैठे हैं। और हम बोल रहे थे कि हम भी चलेंगे खेत पर, तो भैया बोल रहा है हाँ चलो घूम के आओ चल के, क्योंकि आज ही हमें घर पर भी जाना है। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए घूम के आ जाते हैं। और वैसे जब रहते हैं तो फिर हम जाते हैं खेत पर, क्योंकि यहाँ ही आकर हमें बाहर जाने को मिलता है, बाकी तो नहीं, वहाँ तो हम अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पर बबूल की लकड़ी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जंगल है। और लेकिन हमें यहाँ पर अच्छा लगता है वहाँ से ज़्यादा। तो खेत के सामने ही रास्ता से निकल गए थे क्योंकि पास में है। और यहाँ पर धनिया की कटाई हो रही है। गेहूँ अभी रुक गए हैं काटने को, क्योंकि पानी बरस गया है तो गेहूँ की कटाई बंद हो गई है, अभी नहीं हो पाएगी 2 दिन, काफ़ी ज़्यादा पानी बरस गया है। और वैसे भी अभी इतने गेहूँ मतलब कटने लायक नहीं है, गीले हैं। तो ये दोनों लोग यहाँ पर धनिया की कटाई कर रही हैं। और भैया हमारा गया था पानी लेने के लिए, क्योंकि प्यास लगती है और सुबह इतनी जल्दी नहीं प्यास लगती है, और भैंस भी लगानी थी तो इस वजह से घर गया था। वो भी यहीं पर कटाई कर रहा था। तो धनिया पक गई है, और धनिया की फसल हमेशा मतलब कच्ची ही कुछ काटी जाती है, हरी, जितना हरी काटी जाएगी उतना ही अच्छा रहता है। और जब लाल हो जाती है तो ये काटने पर ही झड़ जाती है, और कटने के बाद फिर ये और ज़्यादा लाल हो जाती है तो ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से इसे थोड़ा सा हरेपन पर ही काट के रखा जाता है, जिससे इसको काट मार कर जब तक घर ले जाया जाए तब तक इसका कलर सही बना रहे। तो अभी तो 1 दिन धूप में ही पड़ी रहेगी, और फिर बाद में इसको झोर के ले जाएंगे। और यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि प्यास लगी थी काफ़ी ज़्यादा, और ठंडा पानी लाए हैं। तो धूप में ऐसा होता है कि थोड़ा सा ही पानी मिल जाए तो फटाफट पी लें। फिर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, इन्होंने पानी पिया, पानी पी करके और फिर थोड़ी देर ही कटाई की थी। और
ये किनारे की तरफ है धनिया, तो यहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं और बीच की तरफ बड़े बड़े पौधे होते हैं और यहाँ पर छोटे ही रह गए हैं। तो यहाँ पर बैठ के ये काट रही हैं। और धनिया जितना छोटा पौधा है लेकिन बीज इतना अच्छे लगे हुए हैं, फसल अच्छी है जो भी है तैयार। और वैसे तो धनिया की फसल मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर ज़्यादा ही घास फूस हो गया है और इसमें ज़्यादा दवा नहीं डाली जाती है। अगर दवा डाल दी जाएगी तो ये सारे दाने मर जाएंगे, बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो जैसे खरपतवार की दवा है तो इसमें बहुत ही कम डाली जाती है, बिल्कुल ना के बराबर। वैसे ना ही डाली जाती है तो फसल ठीक रहती है, क्योंकि इसके घास के साथ में धनिया के भी पेड़ चले जाते हैं, दवा में ख़राब हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि धनिया में बहुत ही कम कीटनाशक दवा और कोई भी दवा बहुत ही कम डाली जाती है। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यहाँ के ब्लॉग ज़्यादा पसंद आ रहे हैं या फिर हमारे जो हम घर में ब्लॉग बनाते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ का ब्लॉग कैसा लगा है। तो यहाँ से जाने के बाद फिर हम नहा धो के तैयार हो गए थे, हमारी तैयारी हो गई है घर जाने के लिए। तो साड़ी हमने चेंज की थी, जो हमने मुंडन के दिन पहनी थी वही वाली साड़ी पहन के गए हैं। और भाभी हमारी रंग लगा रही हैं। और इसके बाद फिर हमने वीडियो नहीं शूट किया था, फिर हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे सीधा घर में। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी भैया बहनें हमारे न्यू आते हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ हमारे मायके का ब्लॉग कैसा लगा है ये ज़रूर कमेंट में बताना आप लोग। और ये हमारी बहन है, तो ये बच्चों को कोचिंग पढ़ा रही है, इसका टाइम हो गया है, बस बंद ही करने वाली है। और अब हम तैयारी करेंगे घर जाने की। धन्यवाद।